हरे कृष्णा। इस समय पवित्र चैत्र मास चल रहा है। इस चैत्र मास में श्री रामचंद्र जी का आविर्भाव दिवस यानी रामनवमी का महापर्व आता है। इसी समय में चैत्र नवरात्रि का भी पालन किया जाता है। तो इस उपलक्ष्य में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं चैत्र मास की इन सुंदर कथाओं का, जिसमें हम भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान गाती हुई रामायण कथा सुन रहे हैं। तो आइए हमारे इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की चैत्र मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्य विशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिं। यथावत् पूजितस्तेन देवर्षि नारदः तथा आपृच्छेवाभ्यनुज्ञातः स जगाम विहायसम्। देवर्षि नारद मुनि के वचन सुनने के बाद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों के साथ उन महामुनि का पूजन किया। वाल्मीकि जी द्वारा यथावत सम्मानित होकर देवर्षि नारद ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। उनके देवलोक पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से ज्यादा दूर नहीं था। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देखकर मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्यों से कहा, देखो यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है, इसमें कीचड़ का नाम नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। तात यहीं पर कलश रख दो और मुझे मेरा वलकल दो, मैं तमसा के इसे उत्तम तीर्थ में स्नान करूंगा। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम परायण शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वलकल वस्त्र दिया। शिष्य के हाथ से वलकल लेकर वे जितेंद्रिय मुनि वहां के विशाल वन की शोभा देखते हुए सभी ओर विचरण करने लगे। उनके पास ही क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, वो विचरण कर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहां पर देखा और उसी समय पाप पूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने, जो समस्त प्राणियों का अकारण ही वैरी था, वहां पर आकर पक्षियों के उस जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि के देखते ही देखते बाणों से मार डाला। वो पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देखकर उसकी भार्या क्रौंची करुणाजनक स्वर में चित्कार कर उठी। उत्तम पंखों से युक्त वो पक्षी सदैव अपनी भार्या के साथ साथ विचरण करता रहता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वो काम से मतवाला हो गया था और ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। निषाद ने जिसे मार गिराया था, उस नर पक्षी की वो दुर्दशा देखकर उन धर्मात्मा ऋषि को बहुत दया आ गई। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्मर्षि ने ये अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं अगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधिः काम मोहितम्। अरे ओ निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति ना मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के हत्या कर डाली है। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया, तब उनके मन में ये चिंता हुई कि हो इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने ये क्या कह डाला। ये सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंचे और अपने शिष्य से इस प्रकार कहने लगे, हे तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है वो 4 चरण में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर यानी 8-8 अक्षर है और इसे वीणा के लय पर गाया भी जा सकता है। इसलिए मेरा ये वचन श्लोक स्वरूप होना चाहिए, अर्थात श्लोक नामक छंद में आबद्ध काव्य रूप या यश स्वरूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। मुनि की ये उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ गुरुदेव, आपका ये वाक्य श्लोक स्वरूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। फिर उनका विनीत और शास्त्रज्ञ शिष्य भरद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरु जी के पीछे पीछे चला। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे
और दूसरी दूसरी बातें करने लगे, लेकिन उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा हुआ था। और उतने में ही अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वे मन और इंद्रियों को वश में रखकर अत्यंत विस्मित होकर हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काल तक वहीं पर खड़े रहे और कुछ भी नहीं बोल पाए। तत्पश्चात उन्होंने पाद्य, अर्घ्य, आसन और स्तुति आदि के द्वारा ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। ब्रह्मा जी ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे और तो भी वाल्मीकि का मन उस क्रौंच पक्षी वाली घटना की ओर लगा रहा। वे उसी के विषय में सोचने लगे। ओह, जिसकी बुद्धि वैर भाव को ग्रहण करने में लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले क्रौंच पक्षी के प्राण ले लिए। ऐसा सोचते सोचते उन्होंने क्रौंची के आर्तनाद को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए श्राप के अनौचित्य का ध्यान आया और तब वे शोक और चिंता में डूब गए। ब्रह्मा जी उनकी ऐसी मनस्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार कहे, हे ब्रह्मन, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ ये छंदोबद्ध वाक्य श्लोक स्वरूप होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प और प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली थी। हे मुनिश्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष है। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है और लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें अपने आप ही ज्ञात हो जाएंगे। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी। इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र और मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। इस पृथ्वी पर जब तक नदियां और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार होगा तब तक तुम इच्छा अनुसार ऊपर नीचे और मेरे लोकों में निवास करोगे। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। फिर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे और परम विस्मित होकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे, हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था, वो था तो उनके हृदय का शोक, लेकिन उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर वो श्लोक स्वरूप हो गया। इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में ये विचार आया कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूंगा। और ये सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है और उसमें श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथा योग्य निर्वाह किया गया है और इसकी इस रचनाओं में समता है, पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। हे भावुक जनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनिए। और उसके साथ ही श्री वाल्मीकि द्वारा रचित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में दूसरा सर्ग समाप्त हुआ और उसके साथ ही हमारी आज की चैत्र मास कथा को यहीं पर विराम देंगे। लेकिन आज हम आप सबसे पूछना चाहते हैं कि इस बार चैत्र मास के अंदर हमारे द्वारा ये जो नवीन उपक्रम किया गया है वो आपको कैसा लगा, या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। और हम आपसे मिलेंगे इसे कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।